हेलो व्यूअर्स, हम राम कमल रेड्डी। आज हम शिक्षण संग्रह नामक पुस्तिका जो शिक्षकों के दक्षताओं को विकसित करने के लिए है कि वे क्लासरूम में कैसे अपने कार्यों का संपादन करें और अपने को दक्ष बना सकें तथा साथ में बच्चों में अच्छा अधिगम विकसित कर सकें। उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया। उस फ्रेमवर्क में कैसे हम शिक्षण कार्य संपादित करें और क्या क्या विशेषताओं का ध्यान रखें जिससे हमारा शिक्षण उत्तम बन सके। हम प्रभावी शिक्षण की सीढ़ियों की बात कर रहे हैं। तो उसे विशेषज्ञों ने विभिन्न जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स हैं ए से जेड तक उनको उनके माध्यम से प्रभावी शिक्षण के लक्षणों को संग्रहित किया है और उनको ध्यान में रखने पर हम अच्छा शिक्षण क्लासरूम में ले सकते हैं। और हम संक्षिप्त में उनके अर्थों को समझेंगे और भाव के कारण उनका व्याख्या नहीं कर पाएंगे क्योंकि अक्षर ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ए पर। ए का अर्थ होता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, यानी छात्र और शिक्षक सक्रिय रूप में जो शिक्षण क्रिया कार्य है सहभागी बने, यानी चाइल्ड सेंटर्ड, नॉट ओनली टीचर सेंटर, एब्सोल्युटली नॉट टीचर सेंटर बट चाइल्ड सेंटर। तो जो बच्चे बाल केंद्रित हो, यानी बच्चे की जो आवश्यकता है उसको समझना है और उन्हें शिक्षण कार्य में सहभागी बनाना है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, दोनों तरफ से सहभागी बनना है। दूसरा है बी फॉर बिजी क्लासरूम, यानी क्लासरूम जो है खाली ना हो, व्यस्त रहे, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों व्यस्त रहे। बी फॉर बिजी क्लासरूम। सी कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब जो है आपस में सहयोग हो, बच्चे की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास हो, तो उसको कहते हैं कोऑपरेट। साथ ऑपरेट में कार्य करना, दोनों साथ में कार्य करते हैं तो उसको कोऑपरेशन कहा जाता है। कोऑपरेटिव लर्निंग ये विशेषता होनी चाहिए प्रभावी शिक्षण की तीसरी विशेषता। चौथी है डिमॉन्स्ट्रेशंस। जो शिक्षक के मन में है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करे, दिखाए, या बच्चे जब डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, दिखाएंगे तो अच्छी प्रभावी ढंग से सीख सकेंगे। विल गो फॉर जस्ट मीनिंग ऑफ लेटर्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। ह्यूमर यानी हास्य परिहास, यानी बच्चों की रुचि को बढ़ाते इस स्तर पर रखना चाहिए कि उन्हें खुश रहना जरूरी है। उसके लिए हास्य परिहास यानी कुछ कविता कहानियाँ बताते रहना चाहिए जिससे बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि बच्चों को इन्वॉल्व करना। जी जो है स्टैंड्स फॉर गोल ओरिएंटेड या गोल सेटिंग, यानी जो आप या शिक्षक बताने जा रहे हैं उसमें गोल निश्चित होना चाहिए कि क्या हम बताना चाहते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फीडबैक, यानी फीडबैक लेना चाहिए, जिसको हिंदी में प्रतिपुष्टि कहा जाता है कि जो हम ट्रांसफ़र किए हैं इज़ इट प्रॉपर्ली ट्रांसफर्ड और समथिंग इज मिसिंग, जो बीच में छूट रहा है उसको भी देना है। तो प्रतिपुष्टि के माध्यम से यह बात कंफर्म होती है। देन ई फॉर एक्सपेक्टेशंस, हर एक
व्यक्ति का समाज में भूमिका निर्धारित है और सबसे जो है एक्सपेक्टेशंस होता है, शिक्षक से अपेक्षाएँ क्या है, बच्चों से अपेक्षाएँ क्या है, तो उस बात को ध्यान रखना चाहिए। आई फॉर इंडिविजुअल नीड्स, बच्चे के जो नीड्स हैं, हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग कॉम्पिटेंसी है, उसके नीड के अनुसार जो हमें शिक्षण कार्य करना है। इंडिविजुअल नीड्स, व्यक्तिगत आवश्यकताएँ। जे फॉर जर्नल ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम की पत्रिका, और अधिगम की पत्रिका का सेंस यही है कि कितना सीखा है, कितना बाकी है, ये बच्चे की समझ जरूरी है और हमें वो जानकर आगे काम करना है। के फॉर नोइंग द लर्नर, जिसको हमें सिखाना है या जिसके अंदर जो विकसित करना है चीज़ें, उसको जानना जरूरी है कि उसके लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स है, तो नोइंग द लर्नर। एल फॉर लिंकिंग लर्निंग, उसके जीवन का अनुभव क्या है और उससे लिंक करने में जो लिंकिंग द लर्निंग हो गया। पी फॉर प्राइसिंग एंड इनकरेजमेंट, यानी उसको प्राइस करना, प्रशंसा करना है तो अच्छा काम करता है, शुड फील गुड, उसे अच्छा महसूस होना चाहिए और उत्साहित करना है कि वह जो है और सहभागी बने इस कार्य में। देन गो फॉर यस, देन ओ फॉर आउटडोर लर्निंग, उसको बाहर लेके जाना है, जो वास्तविक जीवन में क्या हैपनिंग्स है उससे जोड़ना है, जो कुछ दिखाई दे रहा है तो उसको कहते हैं आउटडोर लर्निंग। एन फॉर नेगोशिएशंस, नेगोशिएशन का मतलब इंटरैक्ट, एक दूसरे से अंतर क्रिया करना, उसको समझना और कुछ उसको रुचिकर बातें कहना, इस तरह से नेगोशिएशन करना होता है। देन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसको अच्छी तरह प्रबंधन करना, जो संसाधन है। एम फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तो ये है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्यू फॉर क्विज, कुछ प्रश्न उत्तर पूछते रहना चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर जो है क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट होगा और वह जो है निडर होकर कोई बात जो है पूछ सकेगा और सीखने का प्रयास करेगा। देन आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल लर्निंग, चाइल्ड शुड नो, बच्चे को जानना है कि हमने कितना सीख लिया और ये चीज़ जो फील करना चाहिए और हमें क्या सीखना है और उसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वटेवर मैंने क्या किया है और कितना बाकी है। सक्सेस एक्सपीरियंसेस, बच्चा जब कोई प्रोत्साहन पाता है तो उसको महसूस करता है कि आई हैव सक्सीडेड, मैं जो है सफल हो गया, तो वो अनुभव कराना जरूरी है। यस देन गुड थिंग, उसके लिए इनकरेज करना है। सक्सेस, यस फॉर सक्सेस एक्सपीरियंस। टी फॉर टीम टीचिंग एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट, टीम टीचिंग यानी ग्रुप में बच्चों को रखना है, कोलैबोरेट करना है, जो अपनी कमियां बच्चा दूसरे सीखेगा तो वो कोलैबोरेट करता रहेगा और इस तरह से टीम टीचिंग और कोलैबोरेटिव एफर्ट हो गया। लास्ट बट वन, एक्स फॉर एक्सरे फॉर इवेल्यूएशन, डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, 3 मंथ्स में, 6 मंथ में और एग्जाम्स में एक्सरे करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट इवेल्यूएशन करना है, इवेल्यूएशन। डब्ल्यू फॉर वर्किंग एटमॉस्फेयर, जो काम जैसे बिजी इन्वायरमेंट जस्ट इक्वल टू दैट वर्किंग इन्वायरमेंट। देन कैसा, ये भी कहा जा सकता है फिजिकल इन्वायरमेंट से अच्छा होना चाहिए जो सीखने लायक हो। वैरायटी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनको ध्यान में रख के करना है। ये वी फॉर वैरायटी, यू फॉर अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर्स, कुछ ऐसी बातें क्लास में आती हैं जिसका फेस करना चाहिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ टीचर्स को, दैट वी हैव टॉक्ड अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर्स। वाई फॉर यू, अपने को कक्षा के अनुरूप बनाना है, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड रोल दैट यू परफॉर्म। जेड फॉर जेल, जोश बनाए रखना है क्लास में, ये है प्रभावी शिक्षक की सीढ़ियाँ। वी विल गो जस्ट रिपीट इट।
repetition. A, active environment. B, busy classroom. C stands for cooperative learning, and uh, D for demonstrations, and H for uh, humor, G for goal setting, F for feedback, E for expectation, I for individual needs, J for general of learning, K for knowing the learner, uh, L for uh, linking learning, P for priority and encouraging, O for outdoor learning, N for negotiations, M for management of resources, Q for uh, quiz, R for resources for own learning, responsibility for own learning, and S for success experience, and T for team teaching and cooperative effort, X for X-raying of and evaluation, W for working atmosphere, V for variety, U for unexpected encounters, and Y for U, and Z for Z. This were about the meaning of the framed uh, framed by experts about the effective classroom learning. Thank you for being with me. Thank you very much.